जागृत अवस्था या कि स्वप्न? यह प्रश्न महाराज के गले में अटक कर रह गया। बीतते दिनों के साथ बेचैनी भी बढ़ने लगी। एक दिन महाराज जनक की विद्वत परिषद में जब निस्तब्धता छाई हुई थी, 12 वर्ष के एक बालक ने प्रवेश किया। 8 स्थानों से टेढ़े बालक को देख सारी सभा में हंसी बिखर गई। कहीं यह हंसी छिपी थी तो कहीं उन्मुक्त। बालक ने चारों ओर नजर घुमाई और बड़ी विनम्रता से महाराज जनक को संबोधित किया। राजन, मैंने तो सुना था कि आपके सभा में विद्वानों पंडितों को ही स्थान प्राप्त है, लेकिन आश्चर्य, आपके चारों ओर तो चर्मकार ही विराजते हैं। वाणी में गांभीर्य था और निर्भयता थी। सभा में बिखरी हंसी जड़ बन ठहर गई। समूचे वातावरण में एक प्रश्न सा बिखर गया। अष्टावक्र जी ने एक बात को स्पष्ट किया कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा राजन। उठा है, मैं जानता हूँ। तो सुने। चर्मकार की दृष्टि चर्म पर होती है, वह उससे आगे की बात सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल इसी प्रकार चर्ममयी दृष्टि वाले नाम रूप को भेद कर उसके भीतर अस्तित्ववान सत्य चित आनंद रूप स्वरूप का व्याख्यान कैसे कर सकते हैं? राजन, क्या आकाश घट में बदकर घट सा हो जाता है, या आकाश मठ उपाधि से युक्त हो मठाकार बन जाता है? सभी अपने-अपने आसनों से उठ खड़े हुए थे, चाहे अनचाहे में। राजन, मैं यह सुनकर यहाँ आया था कि आपका कोई प्रश्न है जिसे लेकर आप अत्यधिक चिंतित हैं और आप जिज्ञासु बनकर उसका समाधान चाहते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ देखा उससे लगा कि मानो आप जिज्ञासु नहीं, बुद्धि का खिलवाड़ पसंद करते हैं। राजन, यह भी एक व्यसन है। बालक ने उपस्थित विद्वानों के अहम की परतों को मानो उधेड़ दिया था। मैं आपका आशय नहीं समझा। महाराज जनक ने निवेदन किया, आपकी आशंकाओं का समाधान कोई तत्व जिज्ञासु ही कर सकता है राजन। बुद्धि चातुर्य से भोगों में फंसा नहीं। जिनकी दृष्टि चमड़ी के रंग, शरीर की सुंदरता और कुरूपता में ही अटकी हुई है, वे नाम रूप से परे गुणातीत तत्व के बारे में कैसे जान सकते हैं? और जो स्वयं नहीं जानता, वह किसी की तत्संबंधित समस्याओं का निराकरण कैसे कर सकता है? महर्षि ने अपनी बात को स्पष्ट किया। तो क्या आपके पास मेरी शंकाओं का निराकरण है? राजा जनक के भीतर बैठा जिज्ञासु जनक उठ खड़ा हुआ। अवश्य राजन, सत्य के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार तुम करना चाहते हो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व का साक्षात अनुभव कराऊंगा। अष्टावक्र के निष्ठापरक वाक्यों ने जिज्ञासु जनक की बुद्धि को भेद दिया। हृदय पिघलकर भावाश्रुओं के रूप में प्रवाहित हो उठा। उन्होंने राज सिंहासन से नीचे उतर अष्टावक्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। क्षमा करें, मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने और मेरे सभासदों ने जो भूल की उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे विश्वास हो गया है कि आप मेरे अज्ञान की निवृत्ति कर ज्ञानामृत का पान करा अमृतत्व का उपदेश देंगे और मैं जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। राजन, अवश्य होगा। ज्ञान के बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अभेद ज्ञान ही शोक से पार करता है। तत्वोपलब्धि के बाद कुछ जानना, कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं राजन। यदि तुम उन्हें पूरा करो तो पल भर में तुम धन्य हो सकते हो। मुझे क्या करना होगा? क्या न्यौछावर कर सकते हो? सब कुछ, राज्य, वैभव, परिवार, यहाँ तक कि अपना शरीर भी नहीं। इन सबके कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यदि छोड़ना ही चाहते हो तो विषयों से राग समाप्त करो। राग ही संसार के बंधन का मुख्य कारण है। जिसकी विषयों में आसक्ति समाप्त हो चुकी है वह नित्य मुक्त है। कहते हैं इसके बाद महाराज जनक ने अष्टावक्र को सद्गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और गुरु ने दक्षिणा मांगी तो शिष्य ने अपना मन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। जब मन ही न रहा तो सहज रूप से संकल्प, विकल्प, राग द्वेष, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, सुख दुख आदि सभी द्वंद्व भी तिरोहित हो गए। अंतःकरण शुद्ध हो गया। संसार के विषयों में हेयता की बुद्धि हो गई। विवेक का जागरण हुआ और बस इतनी देर में आत्म तत्व की अनुभूति हो गई जितना समय किसी अश्वारोही को एक एंड से दूसरी एंड पर रखने में लगता है।
इस प्रकार एक तत्वज्ञानी के सानिध्य में जिज्ञासु राजा जनक विदेह बन गए। देहधारी होते हुए भी देह के समस्त धर्मों से परे, सब करते हुए भी अक्रिय, संसार में बरतते हुए भी अनासक्त। यह अष्टावक्र महागीता गुरु शिष्य के बीच हुई वार्ता का ही एक अनूठा उदाहरण है, जिसमें गुरु द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान की आश्चर्यजनक व्याख्या है। इसमें उपदेश के सिवा तत्व जिज्ञासु की अनुभूतियों का वह सिलसिला भी है जिसे अभिव्यक्ति देते हुए शब्द लड़खड़ा जाते हैं। गूंगे की गुड़ सी अनुभूति है वह। अष्टावक्र महागीता पहला प्रकरण। महाराज जनक ने पूछा, हे प्रभु स्वामी, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? वैराग्य को कैसे प्राप्त होऊंगा? यह मुझे कहें। अष्टावक्र जी बोले, हे तात, यदि तुम्हें सच में मुक्ति की इच्छा है तो सर्वप्रथम विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, दया, आर्जव तथा सत्य का अमृत के समान सेवन करो। आप न पृथ्वी हैं, न जल हैं, न अग्नि हैं, न वायु हैं और न ही आकाश। आप स्वयं को इन महाभूतों का साक्षी, चैतन्य रूप, आत्मा, आत्म तत्व जानो। यदि मुक्त होना चाहते हो तो यदि तुम स्वयं को शरीर से, तीनों शरीरों से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी व शांत हो जाओगे। न तुम ब्राह्मणादि वर्णों वाले हो, न ब्रह्मचर्यादि आश्रमों वाले, इंद्रियों के विषय भी तुम नहीं हो। तुम असंग हो, निराकार हो और इस संसार के साक्षी हो, इसलिए तुम सुखी हो। धर्म, अधर्म, सुख, दुख ये सभी धर्म मन के हैं, तेरे नहीं। अर्थात इनका अनुभव तू नहीं, मन करता है। इस प्रकार न तू कर्मों का करता है और न ही उनके कर्मों को भोगने वाला। तू सदा से ही मुक्त है। सबका दृष्टा एक ही है। तू सब प्रकार से सदा से मुक्त है। तेरे बंधन का यही कारण है निश्चय पूर्वक कि तू वह दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को अपने से इतर को दृष्टा मानता है। तू मैं करने वाला हूँ इस अहंकार से युक्त हुआ ऐसा है मानो किसी को भयंकर काले सर्प ने डस लिया हो। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। इस अकर्तापन के विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू सभी प्रकार के दुखों से मुक्त अर्थात अत्यंतिक सुख की अनुभूति कर परम सुखी हो जा। मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे ज्ञान रूप हूँ ऐसा निश्चय कर और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने विशाल वन को जलाकर भस्म कर सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो सुखी हो। जिस आनंद परमानंद व ज्ञान रूप अधिष्ठान में यह संसार प्रतीत होता है वैसे जैसे कि रस्सी में सर्प वह अधिष्ठान रूप तुम हो। इसलिए सदैव परम सुख में रहो, परम सुख में विचरण करो। मुक्ताभिमानी मुक्त है और बंधा हूँ ऐसा अभिमान करने वाला बंधन में है। संसार में यह बात जो कही जाती है कि जैसी मति वैसी गति वह अक्षरशः सही है। जीवात्मा असल में आत्म रूप है, साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य रूप है, सभी प्रकार की क्रियाओं से परे है, न क्रिया करता है न ही उसमें क्रियाएं घटती हैं। किसी भी प्रकार संग दोष प्रभावित नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, शांत है। संसारवान यदि यह दिखाई दे रहा है अर्थात जैसा है उससे विपरीत यदि यह भास रहा है तो उसका कारण भ्रम है। प्रतीत रूप में जीवात्मा के भ्रम को और इस भ्रम को छोड़कर कि मैं बाहर हूँ या कि भीतर स्वयं को कूटस्थ बोध रूप और अद्वैत रूप विचार। हे पुत्र, मैं देह हूँ, इस अभिमान रूपी पास में तू चिरकाल से जन्म जन्मांतर से बंधा हुआ है। मैं देह नहीं ज्ञान रूप हूँ। इस ज्ञान के अनुभव रूपी खड्ग से
उस बंधन को काट दे और सुखी हो। आत्मा तू संग रहित है, निष्क्रिय है,